हेलो दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिंग मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने सेट्स के स्टार्टिंग से लेकर यानी इंट्रोडक्शन से लेकर और सेट्स के रिप्रेजेंटेशन को देखा। फिर हमने सेट्स में टाइप्स देखे और हमने सेट्स में अभी लास्ट वीडियो में इंटरवल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। दोस्तों, आज की वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन में है और आज की वीडियो में हम सेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम आज की वीडियो में सबसेट्स, प्रॉपर सेट, सबसेट्स में प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट और सुपर सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पावर सेट और यूनिवर्सल सेट्स के बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, वो ये है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम इस कंटेनिंग साइन और बिलोंग्स टू साइन को यूज़ करें, क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये ना ही सिर्फ सेट्स के लिए बल्कि और भी कुछ चैप्टर्स हैं मैथ्स में जिनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है, इस टॉपिक पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनाने हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसेट से। तो दोस्तों, सबसेट्स में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर एग्जांपल्स लेके इसको और अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, जो सबसेट्स की डेफिनेशन है वो ये कहती है हमारे पास कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सेट है, लेट सेट ए, और एक और सेट है हमारे पास सेट बी। तो हमारे पास अगर दो सेट ए और बी हैं तो अगर ए के सारे एलिमेंट, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, if all the elements of set A are present in set B, then set A is called the subset of set B। तो आसान सी चीज़ें दोस्तों, अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और क्या कह रहा है कि सारे एलिमेंट अगर सेट ए के मेरे पास अगर सेट बी में आते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तो मेरे पास जो सेट ए होगा वो सेट बी का सबसेट होगा। अब ये थी डेफिनेशन। अब इसको हम और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेफिनेशन डिटेल में कहती क्या है। तो आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि भाई एक एक्स सेट है और एक मेरे पास वाई सेट है। मान लीजिए जो एक्स सेट है वो क्या कहता है कि वो आपका जो स्कूल है उसका सेट है। मतलब स्कूल का सेट का मतलब क्या हुआ कि स्कूल में जितने बच्चे आते होंगे, जितने टीचिंग स्टाफ्स हैं, जितने नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, सब इस सेट में आते होंगे। और दूसरा सेट मैंने क्या लिया है वो है मेरा वाई। अगर वाई सेट की मैं बात करूँ तो वाई सेट में मैं मान लेता हूँ कि क्लास 11th जो है मेरा वाई सेट है। क्लास 11 का क्या मतलब है? क्लास 11 का मतलब है कि क्लास 11 के जितने टीचर्स होंगे और जितने स्टूडेंट्स होंगे और जितने और भी नॉन टीचिंग स्टाफ्स होंगे क्लास 11 से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे आएंगे। तो स्कूल में तो हर एक चीज़ आती है। मैं कह सकता हूँ कि स्कूल का एक पार्ट होता है मेरे पास क्या, क्लास 11th। अगर स्कूल का एक पार्ट क्लास 11th होता है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ये वाला सेट है इसके सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेंगे, क्योंकि जो क्लास 11 का स्टूडेंट होगा वो भी इस स्कूल में पढ़ रहा होगा, जो क्लास 11 का टीचर होगा वो भी इस स्कूल का टीचर होगा। तो इस तरह से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो क्लास 11 है मेरे पास वो पूरा स्कूल में ही बिलोंग करेगा। इस तरह के सेट्स को ही दोस्तों सबसेट्स कहते हैं कि एक बड़े वाले सेट में से एक छोटा सेट निकला हो या फिर एक ऐसा छोटा सेट जो किसी बड़े वाले सेट को बिलोंग करता हो, ये हमारे पास होता है सबसेट। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है, वो सेट है पी। ये पी कैसा सेट है कि जितने इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स हैं, ऑल द इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, जितने मेरे पास इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स हैं उनका एक मैंने सेट बना लिया। दूसरा सेट मेरे पास क्यू है, उस सेट में मेरे पास कौन सी टीम्स हैं? इंडियन क्रिकेट टीम है मान लीजिए। अगर मेरे पास दूसरे वाले सेट में इंडियन क्रिकेट टीम है तो यहाँ से क्या समझ में आया कि पहले वाला सेट जो पी था उसमें सारी दुनिया की जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स है सारी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई और भी जो बहुत सारी हैं। दूसरा वाला सेट जो मेरे पास ये क्यू वाला सेट है, ये सेट क्या बताता है कि इसमें सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम है। तो सारी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में इंडियन क्रिकेट टीम भी आती होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो क्यू सेट है मेरे पास इंडियन क्रिकेट टीम का, वो सेट क्या है? वो सेट हमारे पास पी सेट का सबसेट है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर एक ऐसा सेट जो कि एक बड़े सेट से निकल के बना हो, उन सेट्स को हम लोग सबसेट कहते हैं उस बड़े वाले सेट्स का।
यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथ्स में। इनकी रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी अलग होती है, इनके लिए सिंबल्स जो है असाइन किए गए हैं, तो उसके हिसाब से हम इनकी रिप्रेजेंटेशंस को देखेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम इनकी रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि भाई हमारे पास एक सेट ए था और एक सेट बी था। ए वाला सेट और बी वाले सेट में क्या खासियत थी कि ए वाला सेट जो है बी वाले सेट को का क्या था, सबसेट था, जब ए वाले सेट के सारे एलिमेंट बी वाले सेट में आ रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास की जो सेट ए है वो ऐसे है कि उसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, और सेट बी जो है वो भी ऐसे है कि उसमें ए बी सी और डी और ई है, ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए ये हो गया हमारे पास, सेट बी ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या पता है कि अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उससे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जो सेट ए है मेरे पास उसमें ए कॉमा जो बी है ये क्या है, ऐसे एलिमेंट्स है जो कि सेट बी में भी प्रेजेंट है। अगर ऐसे ये प्रेजेंट है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी कंक्लूजन्स है जिसको हमें समझना पड़ेगा। पहला कंक्लूजन मेरे पास यहाँ पे ये है कि जो सेट ए है, जो सेट ए है ये क्या है, कंटेन कर रहा है किसमें, सेट बी में। तो मैं लिख सकता हूँ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंटेन इन सेट बी। ये पहली चीज आई। अगर सारे एलिमेंट सेट ए के सेट बी में आ रहे हैं तो ये चीज मुझे क्या इंप्लाई करेगी, ये चीज मुझे ये इंप्लाई करेगी कि जो सेट ए है इज द सबसेट ऑफ सेट बी। यही सेम चीज हमने दोस्तों एग्जाम्पल से भी देखी, डेफिनेशन से भी देखी कि एक सेट अगर दूसरे सेट में पूरी तरह आता है, कंटेन करता है, तब वो सेट उस दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा। तो वही चीज यहां पर भी आ रही है कि सेट ए जो है वो सबसेट है किसका, सेट बी का, क्योंकि सेट ए के जो सारे एलिमेंट है सेट बी में आ रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल दिया था कि आप अच्छे से समझ सको। नेक्स्ट अब हमें आई की बात कि भाई हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब हम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि हम कैसे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास दोस्तों ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो हमने देखा कि सेट ए जो है ये पूरा का पूरा किस में आ रहा है, सेट बी में, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं किसमें, सेट बी में। तो यहीं से एक नया सिंबल आता है मैथ्स में, उसको ये वाला ये सिंबल कहते हैं, जिसको हम कैसे पढ़ते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको, सेट बी में। इसका मतलब है कि ये जो सिंबल है वो ये है कि ये सिंबल ये इंप्लाई करता है कि ए जो है कंटेन कर रहा है किसमें, बी में। तो इस सिंबल को हम कहते हैं कि कंटेन्स इन, ए जो है कंटेन कर रहा है किसमें, बी में। इस सिंबल को ही हम सबसेट का भी सिंबल कहते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जो ए है इज द सिंबल ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे और भी अच्छे से लिख सकते हैं कि ए सिंबल या फिर ये जो पूरी चीज़ है वो क्या बताती है हमें कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। यही सिंबल जो है हमें ये बताती है ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसमें भी 2 टाइप के सिंबल होते हैं, तो आइए हम उन दोनों टाइप को डिस्कस करते हैं कि क्या होता है दोनों टाइप में, और वहीं से हम पढ़ेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो पहला सिंबल होता है वो ऐसे होता है कि ए जो है कंटेन कर रहा है बी में। दूसरा सिंबल हमारे पास होता है कि ए जो है कंटेन कर रहा है और साथ में एक नीचे इक्वल टू का भी साइन होता है बी में। अब इन दोनों सिंबल्स में हम छोटी सी डिफरेंस पढ़ते हैं कि क्या होता है डिफरेंस और क्यों ये अलग अलग सिंबल्स ट्रीट होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिखा कि ए जो है कंटेन कर रहा है बी में, और यहाँ पे क्या दिखा, ए कंटेन भी कर रहा है और इक्वल टू का भी साइन है बी में। तो हमने जो छोटी क्लासेस थे उसमें क्या पढ़ा था कि एक ये साइन होता था और एक साइन होता था। इस सिंबल का क्या मतलब था, इस सिंबल का मतलब था कि ये दोनों सिंबल हम यूज करते थे किसके लिए, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू के लिए। ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू के लिए ये सिंबल्स हम यूज करते थे। वैसे यहाँ पे क्या आता है कि ये वाला जो सिंबल है इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, सबसेट्स के लिए, और इस वाले सिंबल को भी हम सबसेट्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ आता है कि ये वाला जो सेट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब ऐसा सिंबल लगाओ आपके पास तो उस टाइम हम इस टाइप के सबसेट्स को इम्प्रॉपर सेट सबसेट्स कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स। इम्प्रॉपर सबसेट्स क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जो सबसेट होता है वो मेन सेट्स के बराबर होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे मैं ए वाले सेट में सी डी ई और डाल दूं तो होगा क्या, ए सेट और बी सेट सेम हो जाएंगे, और ए सेट और बी सेट सेम हो जाएंगे तभी भी वो एक दूसरे के सबसेट्स रहेंगे। लेकिन उस केस में क्या होगा कि जो मेरा सेट बनेगा, जो सबसेट बनेगा वो मेरा इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा कि एक इम्प्रॉपर सबसेट मिलेगा जब मेरे पास क्या हो कि एक सबसेट मेन सेट के बराबर हो।
नेक्स्ट ऊपर वाले सिंबल पे आते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा कि कम से कम एक ना एक एलिमेंट तो मिसिंग रहेगा, कौन से वाले, सबसेट वाले सेट में। यानी यहाँ पे हमने देखा कि ए और बी था, सी और डी, ई नहीं था, किसमें, सबसेट में, जो हमारा सेट ए था। तो इस टाइप के सिंबल से मुझे क्या मिलेगा कि जो हमारा सबसेट है वो ऐसा रहेगा जो कि हमारा जो मेन सेट है उसके बराबर नहीं रहेगा। इस टाइप के सबसेट्स को दोस्तों हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो ये था दोस्तों प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स के डेफिनेशंस। यहीं से हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे सुपर सबसेट्स के बारे में। दोस्तों हम सुपर सेट्स पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं अच्छे से, किसकी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट्स की। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर सेट्स की बात करें, प्रॉपर सबसेट्स की, तो अभी हमने क्या देखा कि एक ऐसा सेट, मान लीजिए कि हमारे पास दो सेट्स थे, कौन से, एक सेट ए था और एक सेट बी था। हमने देखा कि प्रॉपर सेट्स कब होता है कि जब सेट ए जो है सिर्फ कंटेन करता है सेट बी में। इसका मतलब भी हमने क्या समझा कि सेट ए और सेट बी में कंटेन करता है, लेकिन जो सारे एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। सारे एलिमेंट सेट ए के सेट बी में प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो सेट बी है वो क्या होगा, सेट ए जो है बराबर नहीं होगा मेरे पास सेट बी के। ये दोस्तों कंडीशन हो गई मेरे पास किस चीज़ की, ये कंडीशन हो गई मेरे पास एक प्रॉपर सेट की, कि सारे एलिमेंट जो सेट ए के हो प्रेजेंट हो सेट बी में, लेकिन सेट ए और सेट बी जो हो आपस में बराबर ना हो। ये होता है हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेकेंड टर्म जो कि हमने पढ़ा अभी, इम्प्रॉपर सबसेट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर भी एक सेट ए था हमारे पास, दूसरा सेट बी था। ए सेट कंटेन कर रहा था बी में, लेकिन हमने साथ में एक इक्वल टू का भी सिंबल लगाया था यहाँ पे। ये इक्वल टू का सिंबल कैसे होता है, ये इक्वल टू का सिंबल ऐसे होता है कि कंटेंट भी कर रहा है और इक्वल भी है, कंटेन भी कर रहा है और इक्वल भी है। इसका क्या मतलब है कि सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल है, यानी सेट ए जो है बराबर है सेट बी के। तो इस केस में जो मेरा सबसेट होगा वो कौन सा सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है सबसेट में इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं, सुपर सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों सुपर सेट्स क्या होता है कि अभी जो हमने देखा सब कुछ उसी से रिलेटेड है। सेट ए था हमारे पास, सेट बी था। हमने क्या बोला कि अगर सेट ए सबसेट होगा तो ये क्या कैसे लिखेंगे हम कि सेट ए जो है कंटेन करेगा सेट बी में, इक्वल टू भी आ सकता है अगर वो इम्प्रॉपर सबसेट है तो यहाँ पे क्या होगा, सेट ए कंटेन कर रहे हैं सेट बी में, तो जो सेट बी होगा ना दोस्तों, ये तो हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास सबसेट। लेकिन ये वाला जो टर्म था मेरे पास, ये क्या होगा, इसी को हम लोग सुपर सेट कहते हैं। जो मैं मेन सेट से जिसको डिनोट कर रहा था उसको हम लोग सुपर सेट कहते हैं। सुपर सेट का मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें जो छोटे छोटे सेट्स हैं, जो उनके सबसेट्स हैं, उसके सारे एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। तो सेट बी यहाँ पे क्या होगा, सुपर सेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर मुझे ए और बी में सुपर सेट को असाइन करना है तो ए कंटेंट इन बी, ये तो हमने किसके लिए था, सबसेट्स के लिए। सुपर सेट्स के लिए होता है कि बी जो है कंटेन, बी में जो कंटेन कर रहा है वो ए कंटेन कर रहा है। यानी जो सिंबल था ये वाला, उसको हमने क्या किया, रिवर्स करके लिख दिया। यानी सेम स्टेटमेंट थी, बस बी को हमने क्या किया, पहले लिख दिया, और सिंबल अभी भी बी की तरफ ही है। तो ये जो सिंबल था इसको आप समझ भी सकते हैं ऐसे भी, या फिर इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी आप समझ सकते हैं सुपर सेट क्या होता है। ये टर्म एनसीईआरटी में था ऐसे, इसलिए मैंने एक बार ऐसे बता दिया आपको, वरना ये टर्म भी सही होता है। यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि ए जो है हमारा सबसेट है और बी जो है हमारा सुपर सेट है। तो दोस्तों आइए अब हम सबसेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या था, अभी हमने देखा कि सारे सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि खुद के सबसेट्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। अभी हमने ये भी देखा कि हमारे पास एक टाइप के सबसेट्स होते हैं जिसको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट्स में क्या होता है कि एक ए सेट है, कंटेन करे अगर बी में, और अगर इक्वल टू का साइन लगाए तो इसका मतलब ये समझते हैं कि सेट ए जो है बराबर है सेट बी के। अगर सेट ए बराबर है सेट बी के, इसका क्या मतलब है कि दोनों सेम सेट्स हैं। अगर दोनों सेम सेट्स हैं तो मान लेते हैं कि ये किसी एक नए सेट सी के बराबर होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि सेट ए जो है उसके सारे एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं,
और ये दोनों क्या है, किसी एक सेट सी के बराबर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सेट सी जो है वो मेरा कंटेन कर रहा है सेट किसमें, सी में। सेट सी जो है मेरा कंटेन कर रहा है सेट सी में। तो ये चीज़ मुझे क्या बताती है, ये चीज़ मुझे ये बताती है कि एक सी सेट खुद का ही क्या है, सबसेट है। तो ये मेरे पास था हमारी पहली प्रॉपर्टी या पहला रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो एम्पटी सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं सारे सेट्स के, जितने सेट्स हैं हमारे पास सबके। हमने ये पढ़ा है कि एम्पटी सेट्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं आई बटन पे इस वीडियो का लिंक दे दूंगा जो टाइप्स ऑफ सेट्स में, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो जो एम्पटी सेट्स हैं हमारे पास, इन सेट्स को हमें पता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो हम ये कहते हैं कि फाई जो है किसी भी सेट का, कोई भी सेट हो, मतलब कि अगर मान लेते हैं अभी हमारे पास एक ए सेट है, तो फाई जो है मेरा सबसेट होगा किस सेट का, ए सेट का। ये क्यों होता है दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि हम मानते हैं कि फाई जो सेट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, लेकिन सेट ए में तो बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता सेट में। तो हम ये कहते हैं कि फाई जो है एक ऐसा सेट है जो कि हर एक सेट का सबसेट हो सकता है, जो कि एक खाली सेट माना जाएगा। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि हम किसी भी सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को आगे मैं वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा कि हमारे पास कैसे है कि कोई भी एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सेट्स में ही कि कैसे फाइनाइट सेट्स में हम एलिमेंट्स को, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक फाइनाइट सेट है जिसमें हमारे पास n एलिमेंट्स हैं। उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 की पावर में n होंगे। 2 की पावर में n मुझे क्या देगा कि कितने एक फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल है। तो आगे चलते हैं और इसी चीज को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स लेके। तो अगर हम ऐसे देखें कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है जिसमें मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट है ए, एक बी सेट है जिसमें मेरे पास 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है। लास्ट में मेरे पास एक सेट सी है जिसमें मेरे पास 1 2 3 4 और डॉट 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 करके लास्ट तक n एलिमेंट्स हैं। तो ये 3 सेट्स हैं दोस्तों। अभी हमने देखा कि किसी भी सेट के सबसेट्स के टोटल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं कि जितने उसके एलिमेंट हो उसको हम 2 की रेज पावर कर देंगे। तो इस केस में मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, 1। तो इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास सबसेट्स कितने होंगे इसके, तो आप सिंपली कहेंगे 2 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बी जो एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, इस केस में सबसेट्स मेरे पास कितने आएंगे, 2 की पावर 5, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है कितनी होती है, 2 की पावर 5 32। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि एक ऐसा सबसेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं। n एलिमेंट्स है तो मैं इसको कह सकता हूं कि इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 की पावर n होगा। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं। तो अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि सबसेट्स को हम कैसे किसी एक सेट्स के लिए डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो आइए दोस्तों हम कुछ सेट्स के लिए सबसेट्स लिखने की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम किसी सेट्स के लिए सबसेट्स लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिखा कि एक सेट ए है जिसमें सिंगल एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इस सेट के सबसेट्स कितने होंगे। तो अभी हमने देखा था कि 2 की पावर 1 यानी 2 सेट्स मेरे पास मिलेंगे जो कि इसके सबसेट्स होंगे। हम लिखते कहते हैं इसको कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंगल एक एलिमेंट सेम ले लेंगे। तो अगर मैं इसके सबसेट्स लिखूं तो वो ऐसे होंगे कुछ कि पहला मेरे पास एक एलिमेंट सिंगल ए मिल जाएगा और दूसरा मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक तो मिल गया, दूसरा मुझे मिलेगा कि हमें पता है कि जो एम्पटी सेट्स यानी जो 5 सेट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं किसके, हर एक सेट के। तो 5 सेट मेरे पास कैसे होगा, एक 5 सेट। तो ये दोनों सेट्स जो मेरे पास मिले ये क्या मिले, इस सेट के सबसेट्स मिले। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे मैं सेट बी जो है मेरे पास जिसमें 2 एलिमेंट्स है, इनके लिए बनाते हैं। जब 2 एलिमेंट होंगे तो हम कैसे बना सकते हैं, हमें पता है कि 2 एलिमेंट के केस में 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट्स बनेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंगल एलिमेंट लूंगा 1 एक सेट के अंदर, फिर 2 लूंगा सिंगल, फिर मैं 1 2 लूंगा सिंगल। हमें पता है कि 2 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि 1 2 और 2 1 सेट्स में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 बन गए, एक और हमने बनाना है, वो हमारे पास क्या होगा, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में जाते हैं और हमारे पास एक 4 एलिमेंट्स का सेट है जिसके हमने क्या बनाने, सबसेट्स बनाने। तो इस केस में 2 की पावर 4 यानी कितने एलिमेंट्स होंगे, 16 मेरे पास एलिमेंट्स यानी सबसेट्स मेरे पास कितने होंगे, 16। तो इस केस में सबसे पहले मैं एक सेट बनाऊंगा जिसमें 3 आएगा, फिर एक बनाऊंगा 9 के लिए, फिर एक बनाऊंगा मैं 8 के लिए, फिर एक बनेगा मेरे पास 1 के लिए। ऐसे ही मैं इनके क्या करूंगा, पेयरिंग भी कर सकते हैं हम। तो 3 9 फिर मेरे पास हो जाएगा 3 8 सेट्स में रहते हैं सब कुछ। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 3 1,
ऐसे ही मैं सबकी पेयरिंग करूँगा सबके साथ, तो 9,8 भी आएगा मेरे पास, और मेरे पास आएगा 9,1। फिर मैं 3 को भी पेयर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 9, 1, 3, 9, 8। तो हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब हम एक ये भी कह सकते हैं कि जो एक पूरा सेट है वो भी खुद का सबसेट होता है, तो भी लिख सकते हैं हम 3, 9, 8 और 1। फिर हमारे पास एक और बचा, क्या 5 सेट बचा, और एक और हम पेयरिंग कर सकते हैं 9, 8 और 1 को लेके, तो हम ले सकते हैं 9, 8 और 1 को लेके। अब हम काउंट करते हैं, क्या हमने 16 बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दो और मिस हो रहे दोस्तों, दो कौन से मिस हो रहे हैं हमारे पास कि 8, 1 और 3 को लेके हमने बनाया, 8, 1 और 3 को लेके नहीं, तो 8, 1 और 3 को लेके हमने बना दिया। और एक हमारे पास आएगा इसमें 8 और 1 का, तो 8 और 1 का हमने मिस किया था, ये हो गया हमारे पास टोटल 16 सबसेट्स इसके। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से मार्क कर देता हूँ कि आप समझ जाए। यहाँ से और ये जितने ये दिख रहे हैं ये सारे मेरे इस सेट्स के सबसेट्स हैं। तो हमारे पास कितने हो गए 16 सबसेट्स निकले, जब हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, एक सेट में 4 एलिमेंट्स थे। तो इस तरह से हम किसी भी सेट के सबसेट्स को लिख सकते हैं, जितने भी बड़ा सेट हो हम सबसेट लिख सकते हैं, बस उसमें एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो हमें थोड़ी सी मतलब ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि हम गलती ना करें। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे हम थोड़े से सेट्स में थोड़े से और टाइप के सेट्स को डिस्कस करते हैं कि सबसेट्स में थोड़े और टाइप के जो सेट्स हैं और कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों सेट्स की रिप्रेजेंटेशन वाली वीडियो थी, उसमें हमने कुछ मैथ्स के प्री डिफाइंड सेट्स देखे थे, नहीं देखा होगा आपने तो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। तो उसमें हमने कुछ प्री डिफाइंड सेट्स में देखा था कि हमारे पास एक सेट होता था जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते थे, और ये सेट हमारे पास रियल नंबर का सेट होता था। ऐसे ही हमारे पास क्यू भी सेट होता था जिसको हम थोड़ा डार्क करके लिखते थे, और क्यू हमारे पास एक रेशनल नंबर का सेट होता था। ऐसे ही हमने और भी सेट्स पढ़े थे, जैसे हमारे पास कौन सा सेट था, नेचुरल नंबर का था, होल नंबर का सेट था, और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पढ़ा था लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे सेट्स हमने इंटीजर का भी पढ़ा था जिसमें जेड या फिर हम कैपिटल का आई यूज़ करते थे। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता था, ये हमारे पास होल नंबर का सेट होता था, और ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट होता था। हमें मैथ्स में एक चीज़ पता है कि जो रियल नंबर होता है, इस रियल नंबर में जो है सारे जो हमारे पास और नंबर्स है वो कंटेन करते हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। तो अगर रियल नंबर में हमें पता है कि रियल नंबर में हम कह सकते हैं कि इंटीजर जो है कंटेन करेगा, जो रियल नंबर है उसमें हमारे पास क्या कंटेन करेगा, इंटीजर जो है कंटेन करेगा। हमें पता है कि होल नंबर जो है, होल नंबर उसमें हमारा जो नेचुरल नंबर है वो भी कंटेन करेगा। जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं उसमें हमारा नेचुरल नंबर जो है वो भी कंटेन करेगा, क्योंकि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक जाते हैं, और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेन करेगा तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंटीजर्स होंगे उस इंटीजर्स में हमारे पास होल नंबर भी आएंगे, और उसी इंटीजर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी आएंगे। और इंटीजर्स जो होते हैं कहाँ पे आते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं। हमारे पास ये रेशनल नंबर क्या होते हैं कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म का हो और उसमें q जो हो वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर में भी आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सारे रेशनल नंबर किस में आएंगे, एक हमारे पास रियल नंबर के सेट में आएंगे। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको आप डिस्कस करके समझ सकते हैं, और आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा इन चीज़ को समझने का डिटेल में कि अगर जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये क्या आप लिंक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे रियल नंबर का बड़ा सेट होता है, उसके छोटे सेट्स होते हैं, सबसेट्स हमारे पास कौन से होते हैं, रेशनल नंबर का सेट होता है, फिर इंटीजर होता है, फिर होल नंबर होता है, फिर हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। तो इन चीज़ को खुद से भी सोचने से और अच्छे से समझ में आती है दोस्तों। इस टॉपिक पे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैं यही कहूँगा कि क्लास 11th के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप यहाँ से जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप और अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकें। आगे बढ़ते हैं और हम सबसेट्स में दो सिंबल जो हमने बोला था उन दो सिंबल्स का जो है डिफरेंस देखते हैं और कहाँ कैसे यूज होता है उस पर हम आगे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपसे कि हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कंटेनिंग सिंबल और जो हमारे पास बिलोंग्स टू सिंबल होता है उन दोनों में, और कहाँ कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें भी काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, ये जो सिंबल होता है इस सिंबल के हमारे पास दो नाम होते हैं। पहला नाम क्या होता है कि ये सिंबल कंटेन्स इन या फिर सबसेट ऑफ करके पढ़ा जाता है।
कैसे, ये हमने आगे भी देखा, पहले भी देखा है हमने कि अगर हमारे पास ए सेट है बी सेट है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए सेट है वो क्या है, सबसेट है सेट बी का। तो ये जो सिंबल है ये क्या कहता है कि ए जो है सबसेट है बी का, तो ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। दूसरा हमारे पास क्या है कि ए जो है कंटेन कर रहा है बी में, तो हम इसको इस तरह से ही पढ़ते हैं कि सेट ए जो है कंटेन कर रहा है सेट बी में। तो ये दोनों नाम जो है इस सिंबल के हमारे पास होते हैं। ये जो सिंबल है, ये सिंबल हमारे पास किसका होता है, ये सिंबल हमारे पास बिलोंग्स टू का होता है। इसका एक नेगेटिव सिंबल भी होता है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि बिलोंग्स टू, और फिर हम ऐसे कट कर देते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसे बिलोंग्स टू और कट कर देंगे, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। तो इस सिंबल में क्या होता है और इस सिंबल में जो बेसिक अंतर है, कहाँ यूज करते हैं, जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि जो हमारे पास कंटेंट इन सिंबल होता है ना, वो हम सिर्फ सेट्स के केस में यूज करते हैं, और जो हमारे पास ये वाला सिंबल होता है बिलोंग्स टू वाला, वो हम एलिमेंट ऑफ सेट्स के लिए यूज करते हैं। जो एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं ना दोस्तों, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि मैंने बताया कि एक सेट ए था और एक सेट बी था। सेट ए का और बी का सबसेट था, तब हमने यूज किया, नहीं दोनों क्या है यहाँ पे, ए और बी दोनों हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेट्स हैं। और इस केस में क्या होता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो ई है हमारे पास, स्मॉल एलिमेंट्स ई है हमारे पास, ये ई क्या है, बिलोंग कर रहा है किस में, पी वाले सेट में। ई जो है बिलोंग कर रहा है किस में, पी वाले सेट में। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास ए जो है स्मॉल ए, वो बिलोंग नहीं कर रहा है किस में, पी में। यानी यहाँ से क्या पता चला कि ये ई जो है ये क्या है, ई हमारे पास यहाँ पे एक सेट का एलिमेंट है। ई हमारे पास क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट है। ई हमारे यहाँ पे क्या नहीं है, कोई सेट नहीं है, सेट का एक सेट का एलिमेंट है जो कि बता रहा है कि पी में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक एलिमेंट ए है जो कि पी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस होता है, कहाँ कैसे यूज करते हैं ये समझने वाली बात है कि इस केस में दोनों हमारे पास सेट्स होते हैं। इस केस में एक सेट के एलिमेंट को सेट्स में देख के कंपेयर करते हैं, क्या उस सेट में वो एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हमें बिलोंग्स टू बताता है। दो सेट, अगर एक सेट दूसरे सेट में आ रहा है, उस केस में हम कंटेंट या सबसेट्स का यूज करते हैं। तो ये था बेसिक कंक्लूजन, इन दोनों सिंबल्स में डिफरेंस था क्या बेसिक, क्या इन दोनों सिंबल्स में कहाँ यूज करते हैं, ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा। इन चीज़ों को नोट कीजिएगा, एक अच्छा सा नोट्स बनाएगा जिससे कि आप आगे रिवाइज करें तो आसानी हो आपके लिए। इन पे बहुत अच्छे अच्छे एनसीईआरटी में इन पे भी क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को जो है वो बनाते रहिए जिससे कि आपको और अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आए। तो दोस्तों फाइनली हमने सबसेट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, कुछ सिम्बल्स के बारे में पढ़ा। तो आइए हम थोड़े से एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कुछ अलग अलग टाइप के, जिससे कि हमें थोड़ा और कुछ समझ में आए। दोस्तों यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि हमारे पास दो सेट मान लेते हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। इन दोनों सेट में क्या है कि सेट ए जो है उसमें मेरे पास 1,4 दो एलिमेंट हैं और सेट बी में मेरे पास 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि सिर्फ 1 को देख के और इसको क्या कह देते हैं कि जो ए है मेरे पास वो सबसेट है सेट बी का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे पास ये पता हो, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें साफ साफ लिखा था कि एक सेट के सारे एलिमेंट जब दूसरे सेट में बिलोंग करते हो तब होंगे। तो यहाँ पे जो 4 एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं करता किस में, 4 में, सॉरी सेट बी में। तो अगर 4 सेट बी में बिलोंग नहीं करता तो मैं ये कहूँगा कि सेट ए जो है वो मेरा सबसेट नहीं है किसका, सेट बी का। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ने से ये देखेंगे कि क्या जो ये सिम्बल्स से दोनों, इनमें हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल्स लेके हमारे पास यहाँ लिखा है कि जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट से, तो सही बात है कि 1 एक एलिमेंट है यहाँ पे इस सेट का, और वो क्या बता रहा है यहाँ पे कि 1 जो है बिलोंग कर रहा है इस सेट से। ये बात सही है, तो ये एग्जाम्पल मेरे पास सही है, ये चीज़ मेरे पास सही है। तो यहाँ पे ऐसे ही हमें सोचना है हर एक क्वेश्चन में कि कैसे हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक सेट होगा। इस केस में देखते हैं कि ए एक क्या है, एलिमेंट है, और यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज हुआ है, कंटेन्ड इन। तो हमें यहाँ पे पता है कि कंटेन इन जो सिंबल है हमारे पास, ये कंटेन इन सिंबल हम इसको यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ए जो है एक एलिमेंट है। और कंटेन इन सिंबल अभी हमने पीछे डिफरेंस पढ़ा था जिसमें क्या पढ़ा था कि ये कहाँ यूज होता है, जब दो सेट्स के बीच में हम कंपैरिजन देखते हैं, दो सेट्स में ये देखते हैं कि एक सेट दूसरे में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ए एलिमेंट है वो मेरे पास यहाँ पे बिलोंग करेगा, तो एलिमेंट है तो ये साइन नहीं होके कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे बिलोंग्स टू वाला साइन आना चाहिए जो ऊपर आया था। नेक्स्ट मेरे पास ये क्या है कि एक सेट ए है जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसमें। तो नहीं दोस्तों, सेट ए है इसमें बिलोंग नहीं कर सकता है, इसका ये सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे कंटेंट इन वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि कैसे हम बता सकते हैं कि एक सेट और एक एलिमेंट के बीच में बिलोंग्स टू का यूज़ होता है, और दो सेट्स के बीच में हमारे पास किसका यूज़ होता है, कंटेंट इन साइन का यूज़ होता है, जो कि ये सबसेट वाला साइन होता है।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में क्या है कि हमने ये शुरू में देखा था जब रिप्रेजेंटेशन देखते थे कि हमारे पास सेट में ये वाला सेट और ये वाला सेट बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए जो है 2 बार आया है और बी जो है वो भी 2 बार आया है। तो जो 2 बार रिपीटेड है उनको हम कैंसिल कर देंगे और ये दोनों सेट आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुए कि ये दोनों सेट आपस में बराबर हुए। तो दोस्तों यहाँ तक था कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कहाँ से कि हमने आज वाले वीडियो में सबसेट्स देखा था, जिसकी हमने डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स देखे, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, कुछ क्वेश्चंस किए, फिर हमने जो 2 सिंबल्स थे उनके बारे में भी डिस्कस किया। मैथ्स में जो रियल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, उन सब का जो रिलेशन था, इस टाइप के जो मैथ्स में प्रीडिफाइंड सेट्स है उनका भी हमने सबसेट्स के हिसाब से कुछ रिलेशन देखा। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी, ये वीडियो आपको जब भी हेल्प करेगी जब आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कीजिए, वो बहुत ही आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम इस वीडियो को सबसेट तक ही रोकते हैं। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पावर सेट्स और यूनिवर्सल सेट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।